दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु। और आज का मुख्य बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के मंच पर अगर कोई बुर्के वाली महिला हिंदुत्व को गाली दे और उद्धव ठाकरे मुंह झुका, सिर झुका करके वहां बैठा रहे, क्या यह उद्धव ठाकरे को हिंदू आप मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो में उस महिला ने क्या क्या कहा, तब उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये भारत देश है, कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के पैसे से ही लेना सीख लेंगे। तो सुना दोस्तों, ये बुर्के वाली महिला धमकी दे रही है कि यहाँ भी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी दशा हम लोग कर देंगे। इसके पीछे लॉबी काम कर रही है, कांग्रेस की लॉबी काम कर रही है, इंडिया ब्लॉक की लॉबी काम कर रही है। आप लोगों को ये बात जानना होगा। एक ही हिंदू बहुल राष्ट्र बचा हुआ है भारत, इसे भी बर्बाद करने पर हिंदू लोग ही तुल गए हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे। आपको यह बात मानना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे गिर गया है, नीचता का हद पार कर गया है। यह भी बोल रही है कि टीवी पर रामायण रामचरितमानस को क्यों दिखाया जाता है, अगर दिखाया जाता है तो और धर्मों के ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता। अब सोचिए, आप किस देश में जी रहे हैं, हम लोग कैसे जी रहे हैं। इसका अर्थ है कि हिंदुओं अभी भी समय है, एकजुट है, संभल जाइए। किसी भी मुसलमान से पूछिएगा कि आपका धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है, तो वो बताएगा कि धर्म बड़ा है। आप पूछिएगा संविधान बड़ा है कि शरिया बड़ा है, तो बताएगा कि शरिया बड़ा है। आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, एनी टाइम कोई भी आदमी पूछ ले, वो अपने शरिया और इस्लाम का ही बताएगा, ऊपर सबसे, देश को सबसे नीचे बताएगा। ये अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए। अच्छा, आपके लिए शरिया पहले या संविधान? शरिया पहले, शरीयत पहले हमारे लिए। अच्छा, देश पहले है इस्लाम पहले? इस्लाम है हमारे लिए तो। इस्लाम। अच्छा, चलिए आप लोग अरे सुनिए, सबसे पूछूंगी, अरे सुनिए, सबसे पूछूंगी यहाँ पे आपके लिए क्या है? भाई इस्लाम से पहले कुछ नहीं है। अरे इस्लाम ही है। हाँ, इस्लामी है भाई हमारे लिए। शरिया या संविधान? शरिया है पहले, संविधान। अच्छा, आप शरिया है पहले। शरिया आपके लिए? बस इस्लाम है सर, आप? इस्लाम पहले। आपके लिए शरिया जो आपका पर्सनल कानून है, जो आपका पर्सनल लॉ है, जैसे शरिया, वो आप उसको मानते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारा इस्लाम है, हमारा इस्लाम पहले। कुछ ये इफ बट नहीं, कुछ मुझ नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैंने आपको बिना सोचे बोल दिया मेरे लिए देश पहले है, आपके लिए पहले देश है या पहले? मेरे लिए पहले मेरा इस्लाम है, सेकंड मेरा देश है। अच्छा, सेकंड आपका देश है। पहले आपके लिए शरिया है या संविधान? पहले शरीयत है। शरीयत है आपके लिए? शरीयत है जी। शरीयत है आपके लिए? शरीयत है। शरीयत है, बढ़िया। चलिए, यहाँ पे सबके लिए शरीयत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये हमारे देश की जनता है जो इस तरीके की बातें कर रही है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आप हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह वीडियो देख करके, यह बात सुनकर आप जरूर समझ गए होंगे कि भारत का मुसलमान मोदी से केवल फायदा लेना जानता है, हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, अपने धर्म के आगे किसी को नहीं मानता है, अपना शरिया कानून के आगे संविधान को नहीं मानता है। इतना बात तो जरूर सबको समझ में आ गई होगी ये वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, ये लोग जो पढ़कर आते हैं मदरसा से, मदरसा में यही शिक्षा दी जाती है। मदरसा में और कोई चीज नहीं पढ़ाया जाता है। इस्लाम बड़ा है, धर्म बड़ा है, काफिरों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मार काट उल्टा सीधा, यही सब मदरसा में पढ़ाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए सरकार से मेरा दरख्वास्त है कि सरकार जितना जल्दी हो सके सारे मदरसा पर ताला लगा दे। मदरसा पर कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान देने की अगर संविधान छूट देता है तो ऐसा क्लास हिंदुओं के स्कूल में भी, सभी स्कूल में भी गीता रामायण अनिवार्य कर दिया जाए। आते हैं आप दोस्तों बुर्के पर। बुर्का करते करते बिहार में एक
सबसे पहला बिहार नंबर 1 राज्य बन गया है जो बुर्के पर बैन लगा दिया। बुर्का पहनकर अब आप बुर्के वाली महिलाएं जेवरात के यानी कि सोनार के दुकान में आभूषण खरीदने के लिए नहीं जा सकती हैं। बुर्का पर प्रतिबंध हो गया है, ये एसोसिएशन ने लगा दिया कि बुर्का पहन करके आप हमारे दुकान में नहीं आ सकती, आपको माल नहीं मिलेगा, आप कहीं और जाइए। ये सारा आभूषण वाले और मॉल वालों ने लगा दिया प्रतिबंध। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इस बात को जानने के लिए आपको मैं एक न्यूज 18 बिहार झारखंड का एक क्लिप दिखाता हूं, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उस क्लिप को आप ध्यान से देखिए। ये है क्लिप। की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनने वाली औरतें सोना की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देशानुसार ज्वेलरी की दुकानें उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेंगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचाने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए जो हिजाब या नकाब पहनकर पहले सोने के दुकान पर जाकर खरीदारी करती थी, ज्वेलरी की शॉपिंग करती थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि इस पर अब बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का बन गया है जहां पर आप निकाब या हिजाब पहनकर आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बुर्का केवल चेहरा और ये मुंह ही नहीं छुपाता है, दुकान का सामान भी छुपाता है, मॉल का सारा माल भी छुपा लेता है अंदर। ये बुर्का नाम का जो चीज है, ये माल छुपाने का, पैसा लूटने का, डकैती चोरी करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये कुछ मुसलमान मर्द भी, लड़के भी बुर्का पहनकर लड़की बनकर के ठगते हैं। इस पर आपको हमेशा ध्यान देना है। अब हम लोग कहां जा रहे हैं, ये देश किस रास्ते पर ले जा रहे हैं और इस देश में क्या क्या हो रहा है, इनके पीछे है कौन। इन्हीं कारणों से मोदी से ये मुसलमान, जो अच्छे मुसलमान हैं वो तो जुड़े हुए हैं, मोदी के साथ हैं, अन्यथा जो मदरसा छाप मुसलमान हैं, जो कट्टरता है जिसके पास, जो केवल धर्म और शरिया को जानते हैं, मानवता के नाम का कोई चीज नहीं है जिस मुसलमानों के पास, वे मुसलमान न तो संविधान के साथ है, ना ही देश के साथ है, ना ही हिंदुओं के साथ है, ना ही सरकार के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। वो केवल देश के साथ गद्दारी करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हिंदू में एकता बहुत जरूरी है। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जात में जो बांटने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी, जात में नहीं बंटना है, एक होकर रहना है, तब हिंदुओं की नाव इस भारत देश में सुरक्षित रहेगी, अन्यथा खतरा में आप जा रहे हैं धीरे धीरे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।